जान गईनी ये हो जान गईनी जान, प्यार लिखल नइखे हाथ के लकीर में, नइखु त कदीर में जान, प्यार लिखल नइखे हाथ के लकीर में, नइखु त कदीर में जान। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज आप लोग के लिए एक डिफरेंशिएशन का नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। कल आप लोग का जो कॉन्सेप्ट था, यदि आपने कल वाले कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो उस कॉन्सेप्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल यही कॉन्सेप्ट था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि वो रैखिक था और ये आपका जो है द्विघातीय है। कैसा है? द्विघातीय है। तो इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आपका रैखिक वाला था और आज आपका क्या है? द्विघात वाला है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपने रैखिक वाले कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लिया है तो आज द्विघात वाला कॉन्सेप्ट भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। सबसे पहली चीज कि जब आपको इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा, ध्यान से समझिएगा, टाइप को समझने का प्रयास कीजिएगा। ऊपर में भी आपके पास द्विघात बहुपद होगा, नीचे में भी द्विघात बहुपद होगा। ऊपर में भी द्विघात बहुपद होगा, नीचे में भी द्विघात बहुपद होगा। यहां पर जो आपका फंक्शन दिख रहा है या तो सबका सब x में होगा, या सबका सब y में होगा, या सबका सब साइन होगा, या सबका सब कॉस होगा, या सबका सब e के पावर x होगा। यानी जो भी आपका होगा वह एक ही होगा। जैसे x है तो सब में x वाला ही होगा, यदि y है तो y वाला ही होगा, यदि साइन है तो साइन वाला ही होगा, यदि लॉग है तो लॉग वाला ही होगा, यदि एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल वाला ही होगा, लेकिन द्विघात होगा। ठीक है साथियों? तो जब इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपकी कलम वहां पर फिर से रुक जाएगी कि अब इस सवाल का आंसर हम कैसे बना पाएं। कैसे इस सवाल का आंसर बनाएं, बहुत ही कम समय में किस तरीके से सवाल का आंसर बनाएं। तो यदि आपके दिमाग में इस तरीके की बात चल रहा हो, यदि आपके मन में इस तरीके की बात चल रही होगी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक अलग सा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो आपको 1 सेकंड में इस सवाल को बनाने में मदद दिलाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इधर रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के और भी मजेदार वीडियो, अलग टाइप का कॉन्सेप्ट, हॉट ट्रिक्स आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। पूरे के पूरे क्लास 12th का जितना भी एक्सरसाइज है सबका लगभग कॉन्सेप्ट और हॉट ट्रिक्स आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे वीडियो को पहले भी लोड कर दिया गया है, आप जाकर वहां से वीडियो भी देख सकते हैं। जो 2020 में एग्जाम हुआ है उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने बताया था। आइए शुरुआत करते हैं कि अब इस सवाल को 1 सेकेंड में बनाना कैसे है। आखिर एक बार हम आपको पहले इसका सीधा सीधा आंसर लिखकर दिखाते हैं कि इसका आंसर आखिर कितना के बराबर होगा। पहले हम फटाफट सबका आंसर लिख देते हैं, फिर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, पहले आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नोट करने के बाद आपके दिल के अंदर जो एक चल रहा है कि इसका आंसर कैसे होगा, आप एक बार जोर लगाकर देख लीजिए कि इसका आंसर 1 सेकेंड में आप कैसे बनाइएगा। ठीक है? हाँ, घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम जब आपके साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। ठीक है साथियों, आइए शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। आइए सीधा कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जब भी आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या फिर अदरवाइज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए और आपको कहे कि इसका dy/dx का मान कितना होगा, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको जो बट्टा में दिख रहा है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। जो बट्टा में दिख रहा है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। जो बट्टा में दिख रहा है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। लिख दिए बाबू? जो बट्टा में दिख रहा है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। लिख दिए? और क्या करेंगे तो इसका कर देंगे होल स्क्वायर। इसका क्या करना है? होल स्क्वायर। जो बट्टा में दिख रहा है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। ज्यों का त्यों लिखने के बाद उसका कर देंगे होल स्क्वायर। उसका क्या कर देंगे?
होल स्क्वायर जो आपके सामने दिख रहा होगा आपको। अब आपको क्या करना है, जब आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो यहां पर तीन चीजें आपको लिखना है। यहां देखिए x में फंक्शन आपका है तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसके बाद यहां लिखेंगे x और एगो आपका कांस्टेंट वाला होगा जो बाद में लिखेंगे। हाँ फिर से एक बार, यहां x में फंक्शन आपका चल रहा है तो एक्स स्क्वायर, फिर x और एक कांस्टेंट वाला आएगा जो लास्ट में लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, मेन चीजें आपको यहां से समझना है, ठीक है। जब आप ऐसे लिख दीजिएगा इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। जब आप एक्स स्क्वायर वाला बात करेंगे यानी एक्स स्क्वायर को देखेंगे तो यहां से देखिएगा, यहां से ऐसे, इसका जो आपका अंक होगा इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, बीच में माइनस का चिन्ह, यानी 5 दूना 10 और माइनस 3 तिहाई 9, यानी 10 में से घट गया 9, ये हो गया यहां पर। इसके बाद यहां लिखना है आपको प्लस, हमेशा 2 लिखना है, हमेशा कितना लिखना है 2। इसके बाद जब आप x वाला में जाइएगा तो x वाला को छोड़ दीजिएगा, x वाला को क्या करना है बाबू, छोड़ देना है। बच गया क्या, अंक वाला और एक्स स्क्वायर वाला, तो गुना करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6, ठीक है। फिर से देखिए 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6 लिख दिए। इसके बाद फिर प्लस, अब अंक वाला में जाएंगे तो क्या करना है आपको, ये दोनों को पकड़ लेना है, एक्स वाला को और अंक वाला को पकड़ लेना है, ठीक है। एक्स वाला को और अंक वाला को पकड़ लेना है, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाला को और अंक वाला को पकड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा, यहां 3 को -3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -9 और इसके बाद आपका कितना हो जाएगा प्लस, यहां पर प्लस है ना तो 5 दूनी 10 यानी -10, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो फंक्शन आपको दिख रहा है सब में x दिख रहा है ना, तो एक बार इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां गुना कर लेना है। तो फंक्शन आपका x है तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, आपका आंसर बन चुका है। बस फाइनल आंसर आपको लिख लेना है केवल। देखिए 10 में से 9 घट गया तो कितना हो जाएगा 1, यानी इसको लिख सकते हैं सीधे एक्स स्क्वायर। यहां देखिए 6 में से 6 घट गया 0, 0 को 2 से गुना करेंगे 0 तो सब खत्म, प्लस यहां देखिए -9 और -10 यानी हो जाएगा -19। अब बटा में जो है आपको ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे ज्यों का त्यों, आपका आंसर बन चुका है। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर बन चुका है। बस एक बार आपको सीखने की जरूरत है, जैसे ही आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे आप एक एक क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। आइए अब दूसरा सवाल को कैसे बनाना है, ठीक उसी प्रकार से बनाना है। क्या करना है ध्यान से देखिएगा। पहले आप यहां देख लीजिए, साइन वाला में है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम आपको पहले बताए हैं उसी तरीके से क्रिया करना है। पहले बट्टा वाला को ज्यों का त्यों लिखेंगे, तब बट्टा में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अब प्लस 2, बट्टा वाला को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसके बाद इसका होल स्क्वायर, क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर, बट्टा वाला को ज्यों का त्यों लिखेंगे उसका होल स्क्वायर करेंगे। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब जो आपका फंक्शन है साइन में है ना, हाँ तो जब x में था तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखे थे, x लिखे थे, लेकिन फंक्शन आपका साइन में है तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर x और इसके बाद साइन x। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम जब स्क्वायर वाला में चलते हैं तो क्या करना है कि स्क्वायर वाला का जो है और x वाला का है दोनों को क्रिया करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, यानी ये दोनों का आपको क्रिया करना है, ये दोनों का। ध्यान से देखिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 है और यहाँ -1 है, जब 2 को -1 से गुना करेंगे तो कितना होगा -2 होगा ना, 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 होगा और इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाना है, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तब -2 और -3 कितना हो जाएगा तो -5, यानी यहाँ हो जाएगा आपका -5। यहाँ प्लस का चिन्ह लिखेंगे, इसके बाद हमेशा 2, हमेशा कितना लिखना है आपको 2। इसके बाद जब हम चलेंगे x वाला में तो x वाला को ढक लेंगे, तो जैसे ही x वाला को ढक लेंगे तो स्क्वायर वाला बचेगा, यानी अंक वाला बचेगा ना। तो क्या करना है देखिए, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4,
इसके बाद यहां माइनस का चिन्ह लगाना है और यहां 1 को -3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3, ये माइनस माइनस प्लस, यानी 4 + 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा बाबू 7, यानी इनटू में यहां लिखना है आपको 7 प्लस। जब आप कांस्टेंट वाला में चलिएगा तो फिर आपको ये दोनों पकड़ लेना है, एक्स वाला को और कांस्टेंट वाला को, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, माइनस का चिन्ह आएगा। इसके बाद ये -1 और -3 को गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3, यानी 6 में से 3 घट गया तो कितना होगा आपका 3, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या बोले हैं कि जिसके रूप में फंक्शन रहेगा, जैसे साइन के रूप में फंक्शन है तो एक बार साइन के डिफरेंशिएशन से आपको इसमें गुना कर लेना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। देखिए आपका आंसर बन गया है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। कितना मजा आ रहा है देखिए। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब भी आपको सवाल इस टाइप में दिख रहा है, यानी द्विघात बहुपद के रूप में सवाल आपका दिया गया हो और आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कहे ये दोनों भाग के रूप में होना चाहिए, दिख रहा है आपको, तो क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बट्टा वाला को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ज्यों का त्यों लिखिए, 2 × e⁻²x। हाँ एक चीज, आप यहाँ e⁻²x देखकर घबराइएगा नहीं, यह e⁻x² है, क्योंकि पावर टू पावर गुना होता है, इसलिए हम e⁻²x लिख दिए हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। +5 × e⁻x अब -5, ठीक है। बट्टा वाला को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, बट्टा वाला को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो बट्टा वाला को ज्यों का त्यों लिख दिए, इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब क्या करना है, तो फंक्शन आपका x में चल रहा है ना, फंक्शन किस में चल रहा है x में चल रहा है, तो हम लिखेंगे यहां पर e⁻²x, एगो लिखेंगे e⁻x, ठीक है। जब स्क्वायर वाला में चलेंगे तो क्रिया यहां से यहां तक होगा, इसी का ना अंक वाला को पकड़ लेना है केवल, इसके आगे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो कितना है 1 है। आइए गुना करते हैं, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, अब 5 में से 6 घट गया तो -1, यानी यहां हो जाएगा आपका -1, ठीक है। यहां पर प्लस का चिन्ह लिखेंगे, इसके बाद 2 × प्लस का चिन्ह लिखने के बाद क्या लिखेंगे 2 × हमेशा 2, हमेशा 2। अब क्या करना है, जब हम x वाला को देख रहे हैं तो इसको ढक देंगे, और इसके बाद यहां देखिए इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट, तो कितना होगा 1 को -5 से गुना करेंगे, यानी -5, फार्मूला वाला माइनस लिखेंगे। इसके बाद 2 को -3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -6, यहाँ देखिए माइनस माइनस +6, अब +6 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा +1, यानी यहाँ हो जाएगा 1। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लिखेंगे। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, जब हम कांस्टेंट में जाएंगे तो आपको ये दोनों पकड़ना है, एक्स वाला को और कांस्टेंट वाला को। चलिए गुना करते हैं, यहाँ 5 को -3 को -5 से गुना करेंगे तो -15, ठीक है। इसके बाद माइनस का चिन्ह आएगा और यहाँ देखिएगा ये प्लस माइनस माइनस और 5 तिहाई 15, ध्यान से देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 15 में से 15 घट गया तो कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा बाबू 0। इसके बाद आपको क्या करना है कि जिस रूप में फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, e के पावर x के रूप का फंक्शन है ना, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन यहां लिखेंगे। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e के पावर x के बराबर, कितना के बराबर होता है e के पावर x के बराबर। अब देखिए कि आपके सामने सवाल जो है कितना आसानी से बन चुका है। ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको इन सवालों का जवाब ठीक इसी प्रकार से देना है, ठीक है। कितना आसान कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। यदि आप इस सवाल को भाग के विधि से बनाते हैं तो आपके लिए एक लंबा सा प्रोसेस हो जाता, आपके लिए एक बड़ा सा प्रोसेस हो जाता और उसमें गलती होने की ज़्यादा संभावना होती है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, इससे आप सिर्फ 1 से 2 सेकंड में सवाल का आंसर आसानी से बना सकते हैं।
बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल का आंसर बना सकते हैं और उसमें भी बिना कोई गलती के। और जब भी ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपका तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए कॉन्सेप्ट है। यदि आपका सवाल सब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपको एक बार सब्जेक्टिव वाला क्रिया करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो यदि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, बेहतर लगा हो, तो आपका एक कार्य और बनता है कि इस तरीके के सवाल का फाउंडेशन करें आप, इस तरीके के सवाल को तैयार करें आप अपने मन में और तैयार करके उस सवाल का आंसर बनाएं। कम से कम 5 सवाल आप अपने से तैयार करके उसका आंसर जरूर लिखें। अब आप कहिएगा कि सर आप ही क्वेश्चन लिख दीजिए। नहीं, हम क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखेंगे कि आपके ब्रेन के अंदर क्वेश्चन का फाउंडेशन भी होना चाहिए, और यदि आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे तो उसका आंसर बनाना भी आसानी से सीख जाएंगे। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का टाइप आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन का फाउंडेशन आपको खुद से करना है। आप जैसे ही क्वेश्चन का फाउंडेशन कर लेते हैं तो उसका आंसर भी आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से इस तरीके के सवाल का जवाब बना पाएंगे और आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके का कॉन्सेप्ट और भी आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।